से। नाजरीन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हम DHA फेज़ 5 को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर उसकी प्राइसेस, उसके सेक्टर्स, उसकी डेवलपमेंट और प्लस उसमें ट्रेडिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में उसके क्या प्रॉस्पेक्टिव्स होंगे। तो नाज़रीन, इस डिस्कशन के लिए हमने एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हसनैन भाई, उनको दावत दी थी, तो वो अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। तो हसनैन भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया शाहजीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और आपका हुक्म था हम इंशाल्लाह आए, और जज़ाकल्लाह। सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। मसरूफियत में साथ में। अच्छा, हसनैन भाई, ज़रा अपना काइंडली नाजरीन को इंट्रोडक्ट करवा दीजिएगा कि अ, कब से काम कर रहे हैं और आप किस नाम से कर रहे हैं, क्या स्पेशलिटीज़ है आपकी। जी ज़रूर जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। तो अल हसनैन मार्केटिंग का मैं CEO हूँ, और पिछले कह लें कि 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं DHA के साथ ही काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड डीलर हैं हम। तो DHA के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा है। तो हसनैन भाई, ज़्यादा स्पेशलिटी आपकी किस चीज़ के अंदर है। सर, ज़्यादातर मैं जो स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ अभी भी, वो फेज़ 5 में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आप क्लाइंट्स को ज़्यादा डील करते हैं, डीलर टू डीलर करते हैं या इन्वेस्टर्स के साथ कर रहे हैं। तो हमारा ज़्यादातर काम है जो इन्वेस्टर के साथ है, तो जी। क्लाइंट के साथ तो बहुत कह लें ना होने के बराबर है। बेसिकली हमारा काम ये है कि हम खुद उठाते हैं चीज़, 4-5 प्लाट हम उठा लेते हैं, और उसको बाद में हम बाई बैक सेल करते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये आपके साथ इन्वेस्टर्स किस टर्म्स पे चल रहे होते हैं नॉर्मली। वो शायद जिस तरह के बाज़ इन्वेस्टर हमारे साथ कोई 30-40 पे 30 पे 70 पे आ जाते हैं, बाज़ इन्वेस्टर 50-50 पे चलते हैं, और वो जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं वो हमारे साथ 20-80 पे चलते हैं। ठीक हो गया। तो इस पे स्टैन भाई, जब ये तो अभी क्राइसिस आ चुका है मार्केट के अंदर, लेकिन जब सर मार्केट स्टैटिक थी उस वक्त तकरीबन आप एनुअली कितना जनरेट कर लेते थे। सर, जब मार्केट में आपको पता है, जब था मिनिस्ट्री स्कीम भी दी हुई थी गवर्नमेंट ने, जी जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। कह लें कि एक एक दिन में हम दो दो तीन तीन चार चार डिले भी कर लेते थे। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले भी बताया एक क्वेश्चन में कि बेसिकली जो हमारा काम था वो इन्वेस्टर के साथ था। हम प्लाट उठा लेते हैं मार्केट से, अगर तो वो बिक जाए ठीक है, नहीं तो ट्रांसफ़र लेके उसको हम महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद हम सेल कर देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा था उस टाइम। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अभी भी बहुत अच्छा है काम, लेकिन उस तरह मार्केट नहीं जैसे मिनिस्ट्री स्कीम में मार्केट थी। जी। और मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था जो मिनिस्ट्री स्कीम दी थी, और इंशाल्लाह अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा स्टैन भाई, ये बताइएगा कि जो मार्केट की इसका सूरत हाल है, इसके अंदर आप जो इन्वेस्टर्स को अभी भी ट्रेड करवा रहे हैं। अगर मैं आपको अभी का ट्रेड का कहूँ, उस तरह तो शदीद ट्रेड नहीं है, आपको भी अच्छा। पता है, क्योंकि अभी आपको पता है जब पहले हम प्लॉट एक लेते थे, जी। हमें पता होता था यार हमने एक प्लॉट की बाइंग की है, अगर इसकी ट्रांसफ़र पड़ भी गई हमें तो कितना ज़्यादा, 2-2.25 लाख रुपया लग जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या है कि अब तो एक तो गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक हो गया। और आपको पता है फाइलर के लिए अब 3% हो गया। ठीक उस हो टाइम गया। फाइलर के लिए 1% था। ठीक हो अगर गया। अभी हम एक प्लॉट बाई करते हैं, अबल तो हम उसको बयाने पे बेच नहीं सकते, अगर हम अपने नाम ट्रांसफ़र करके बयाने पे बेच भी देते हैं, ठीक तो हो गया। क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र हमें पड़ती थी 2.25 लाख की, जी। हम आगे जब बेचते थे अगेन टैक्स भी देते थे। अब वो टोटल हमें ये डाल के ना 6 सवा 6 पौने 7 लाख रुपए जाके हमें पड़ती है। अब मुझे बताएं कि इन्वेस्टर इन हालात में आएगा? कभी नहीं आएगा। इसकी बेसिक वजह ये है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए हैं, अगर ये टैक्स गवर्नमेंट ख़त्म करती है हम्म। या मिनिस्ट्री स्कीम देती है, आपको पता है जो प्रॉपर्टी है ना वो बैकबोन की हैसियत रखती है इसी मुल्क में। तरह, इसी तरह। तो इस अभी पे आप कितनी बाइंग, मतलब अभी भी आपने इन्वेस्टर्स को बाइंग करवाई भी है। अभी मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो प्लॉट कह लें पहले हमने लिए हुए 3 करोड़ का, जी। अब उन प्लॉटों की हमें ऑफर आती है 2 करोड़ 80, 2 करोड़ 85 लाख की। आप मुझे तो बताएं कि इन्वेस्टर आया कि ये दोबारा हमसे कोई चीज़ लेगा इस तरह? वो तो अब कभी भी नहीं मार्केट लेगा। मैं आपको बताऊं कि क्रैश की हुई है। अच्छा। तो ये बेसिकली चीज़ है। अब चलें, स्टैन भाई, ये बताइएगा कि जो आप फेज़ 5 के अंदर ही तमाम इन्वेस्टर्स को हैंडल करते रहे हैं सर, और माशाल्लाह आपने उसमें काफ़ी ट्रेड किया है, मार्केट में एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका नाम है। स्टैन भाई, ये बताइएगा कि फ़ेज़ 5 की इस वक्त जनरल जो लोकेशन डेवलपमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा एक हमें ओवरव्यू दे दीजिएगा। शाह जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका। अगर मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो पिछले 1 साल में आपको पीछे लेके जाता हूं।
जी। आप पिछले 1 साल में देख लें फेज़ 5 की जितनी भी रोड्स वगैरह हैं, तकरीबन माशाल्लाह डीएचए ने ये काम बहुत अच्छा किया है। वो रिफ्रेश की सारी हैं, उन्होंने तोड़ी हैं और माशाल्लाह रिफ्रेश की हैं। इसी तरह। और इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक हो और गया। बेसिक चीज़ जो डीएचए ने बनाई है, आपने देखा जो ब्रिज बने हैं 2, जी, जी, जी। और माशाल्लाह हाईवे भी बड़ी खुली कर दी है। इसी और तरह। फेज़ 5 में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अभी इलेक्शन हो जाए, जी। मेरे अल्लाह ने चाहा बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जब अगर एक्सप्रेस इस्लामाबाद तक अगर ये सिग्नल फ्री हो जाता है, सर तो उसके आप प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट देखते हैं? हाँ शाह जी, मैं अगर प्राइसेस की बात करूं आपसे, तो आपने देखा कि डीएचए 2 में और डीएचए 5 में अभी आप कह सकते हैं 15-20 का फ़र्क है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला ये एक्सप्रेस वे बन जाए, और डीएचए 5 में आपको देख रहे हैं कि आप अल-शिफा हॉस्पिटल भी आ रहा है, बिल्कुल। नोवा केयर हॉस्पिटल आ रहा है, डीएचए का हेड ऑफिस भी मेरे हेड ख्याल से ऑफिस भी बिल्कुल, इस्लामाबाद इवन के डीएचए दूसरे का तरफ। हेड ऑफिस भी डीएचए 5 में आ रहा है। ठीक और हो गया। माशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि डीएचए 2 से ज़्यादा इंक्रीज पेमटेम 5 में करेंगे। अच्छा, असनान भाई ये बताइएगा कि इस वक्त टोटल डीएचए फेज 5 में कितना प्लॉट होगा कनाल का? शाह जी, अगर कनाल के प्लॉट की हम बात करें तो ये आप कह लें कि 6 साढ़े 6-7 हज़ार के करीब प्लॉट हैं, इस वक्त F1 के डाल के। F1 के डाल के। F1 के डाल के। तो ये टोटल अभी तक इसमें कितने घर बन चुके होंगे? शाह जी, अगर घर की हम बात करें परसेंटेज में आपको बता देता हूँ कि वो 100 में से ना आप कह लें कि 25% घर बन चुके हैं। और ये डीएचए 5 की सारे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जी, तो जी। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 80% खाली अभी है, खाली इसमें पोटेंशियल है, अभी ट्रेडिंग हो पोटेंशियल सकती बहुत है। ज़्यादा है माशा अभी जैसे आप 2 को देख लें, 2 जी। और 5 तो ऑपोजिट सामने है। बिल्कुल 2 में तो आप कह लेंगे 80% घर बने हुए हैं, ऐसे ही है। और अगर हम 5 को लेके चलें तो 20-25% घर। ठीक हो गया। अच्छा असनैन भाई, इसके अंदर अगर काइंडली हमें सेक्टर वाइज एक जनरल प्राइसेस का रन डाउन दे दें जी, कि जी। मैक्सिमम और मिनिमम इस वक्त क्या प्राइसेस चल रही हैं? अच्छा, अच्छा जी, इस तरह के अगर हम डीएचए 5 की सेक्टर ए, बी, सी की बात करें, जी। ए और बी में तकरीबन सेम है। ठीक हो गया। 270 से लेके 3.5 पौने 4 तक भी प्लॉट हैं। ठीक हो गया, ए मतलब और बी मिनिमम में 270 तक अवेलेबल है। 270 से कम भी आपको मिल जाता है, 260 में भी मिल जाता है प्लॉट। अच्छा। वो फिर वो है कि या कोई रिटेनिंग वॉल होगी या कोई खड्डे वाला प्लॉट होगा, अच्छा प्लॉट नहीं है वो। और जिसके अंदर कोई कबात ना हो किसी प्लॉट में, मतलब जो बिल्कुल लेवल है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो उसकी प्राइसेस कितनी? वो शायद आप माइंड में रखें कि 3 के करीब आपको मिलेगा, मतलब जिसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट कोई ना हो। नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक होगा। और उसमें जो जो प्लस होता जाता है तो वो फिर चार कितने तक आपने पौने बताया? 4 करोड़ पे तक रेट जाता है ये। ठीक हो डिमांड गया। करने वाले तो 4 भी करते हैं, लेकिन अच्छा। पौने 4 करोड़ तक रेट जाता है। ठीक हो गया। और बाकी सेक्टर्स का? बकाया इस पे आप सी, ए, बी, सी जो उनसे ना गठे हैं तीनों, ठीक इनका हो गया। आपने देखा होगा डोर भी एक ही तरफ से है। बिल्कुल इसी तरह। और सी की अगर बात करें तो 2.5 से लेके तो 3.5 3.25 करोड़ पे तक आपको प्लॉट मिल जाता है। ठीक हो अगर गया। सी की जो हाइट वाले एरिया हैं, हाइट में जाते हैं तो जी, वहाँ जी। पे आपको 3.75 3.80 का भी प्लॉट मिलता है। वो जो टॉप जर्नली वो स्ट्रीट है वो यस, सारा वो वाला वो एरिया स्ट्रीट है। 59 आ जाती है, 60 आ जाती है। ठीक हो कुछ गया। चंद स्ट्रीटें हैं, स्ट्रीट 21 है, स्ट्रीट 22 है, ये जो बिल्कुल, अच्छी ये स्ट्रीटों में टॉप गिना हाइट जाता है, बैक ओपन टॉप स्ट्रीट्स हाइट है, बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। और बाकी F1 और F और G और F1 H की का शाह जी मैं क्या आपसे हिसाब? बात करूं तो F1 में अभी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक आप हो गया। देखेंगे मौके पे ना काम चल रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अभी उस तरह रोड कारपेट नहीं है, ना ठीक हो स्ट्रीट गया। लाइटें हैं, ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे फाइल हैं, फाइल के 2-2-10 डिमांड करते हैं, ठीक ऑल हो ड्यूज गया। क्लियर के। अच्छा, ये ऑल और ड्यूज क्लियर का ऑल रेट है। ड्यूज क्लियर का रेट है, 2-2-10 ठीक। डिमांड करते हैं, 2 तक आपकी डील बन जाती है। ठीक हो और गया। इस पे F1 में आपका 15 लाख बैलेंस भी है। अच्छा। 15 लाख बैलेंस वाली फाइल जो उनसे आपको 180-185 में मिलती है। ओके, ठीक हो गया। और जो के सेक्टर था? के सेक्टर शायद जी उनसे ओवरसीज सेक्टर कहलाता है। जी, जी। आपने देखा होगा के साथ एक सेक्टर जुड़ा हुआ जे भी है। बिल्कुल इसी के तरह। और जे ना, ये डीएचए ने दोनों सेक्टर लॉन्च किए थे इंस्टॉलमेंट पे। बिल्कुल इसी और तरह। ये सेक्टर जो थे ना, ओवरसीज के लिए डीएचए वालों ने दिए थे, और इनकी बुकिंग भी जस्ट ओवरसीज को दी थी। इसके अंदर तो अभी ये अस्की टावर्स भी स्टार्ट जी किए जी, ना वही इन्होंने? मैं नहीं, अस्करी टावर जो है वो आपका सेक्टर एच में है। अच्छा। एच में, जी जी। ठीक हो के गया। का और जे का मैं आपको बताऊं, के में कनाल की और 2 कनाल की कटिंग है। ठीक हो और गया। जो कनाल का प्लॉट है के का, वो आपको इस टाइम मिल जाता है 3.5 3.30 तक भी, 3.25 तक आपको मिल जाता है। ठीक हो गया। और जो 2 कनाल का है, वो आप कह लें 6.5 पौने 7 करोड़ रुपए का प्लॉट है। इस वक्त अगर कोई 2 कनाल का लेना चाहे सेक्टर के में तो 6.5 में आपको मिल जाता 6.5 में अवेलेबिलिटी है, है, बिल्कुल आपके available, पास है? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा, अगर इसके साथ हम 2, क्योंकि सेक्टर इकट्ठे लॉन्च हुए थे, के और जे। बिल्कुल इसी जे तरह। की हम बात करें, जे सेक्टर है 10 मरला,
ठीक ये हो भी गया। आपको इसके तकरीबन 2-3 इंस्टॉलमेंट रह गई हैं, अब ऑल ठीक ड्यूज क्लियर ही हो ठीक जाएगा। हो गया। ये आपको सर मिल जाएगा इस टाइम कोई 170 175 में मिल जाता 10 मरले का है। 10 पोजेशन वाला मरला प्लॉट। ऑल ड्यूज क्लियर। वैसे मैक्सिमम 10 मरले की क्या प्राइसेस हैं फेज 5 में? मैक्सिमम शाह जी अगर हम बात करें पोजेशन इस वाला पे जो है। पोजेशन वाला, क्योंकि 10 मरला आपको पता है ना ए में है, ना बी में है और ना ही सी में है। ठीक हो गया। 10 मरले की जो प्रॉपर कटिंग है, एक तो जे प्रॉपर कटिंग है 10 मरले का, बिल्कुल। बी है ठीक हो और गया। एफ है। ये 3 सेक्टर हैं जो 10 मरले के। प्रॉपर जो अगर 10 हम मरले जी के। जी प्रॉपर 10 मरले। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे डिमांड करते हैं 275 280 अच्छा। बी सेक्टर की, क्योंकि हाइट पे है और ये। सेल कितने तक हो जाता है? बस इसी में से अब 5-7 लाख का 8 लाख का इसमें मार्जिन होता है। ठीक आप हो इसको गया। नीचे में 260 270 तक आपको प्लॉट मिल जाता है बी सेक्टर में। और अगर इस वक्त कोई भी इस वीडियो को देख के आपके पास आए तो सर मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल अवेलेबिलिटी है सर। सेक्टर बी में भी मिल जाएगा, ठीक हो सेक्टर गया। जे में भी मिल जाएगा 10 मरला। अच्छा, बी से सस्ता जे में है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। अच्छा, जे और एफ के क्या है, तकरीबन सेम रेट है। ठीक अगर हो एफ गया। में आप लेते हैं यहाँ पे 215 220 जनरल प्लाट की बात हो रही है, ठीक हो गया। ये डिमांड करते हैं। और आपको एफ में इस टाइम अगर जनरल प्लाट आप लेना 180 185 तक आपको मिल जाता है प्लाट। ठीक हो गया। और ये जो 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इनके बारे में भी काइंडली बता जी दें। शाह जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ सेक्टर एफ में। ठीक हो अगर गया। आप DHA 5 सेक्टर एफ में आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी 1 कनाल की कटिंग, ठीक हो गया। 10 मरले की कटिंग, ठीक हो गया। 8 मरले की कटिंग और इवन आपको 5 मरले की भी कटिंग मिलेगी। ठीक हो गया। 5 मरले का यहाँ पे डिमांड करते हैं 130 135। अच्छा। जो मार्केट रेट है आपको प्लॉट मिल जाता है, कह लें कि 120 122 125 के करीब आपको प्लॉट मिल जाता है पोजेशन वाला। पोजेशन वाला। ठीक हो ये गया। DHA 5 सेक्टर एफ 5 मरले की बात हो रही है। ठीक हो गया। अगर हम सेक्टर एफ में 8 मरले की बात करें तो ये आपको मिल जाता है प्लॉट, कह लें कि कोई 170 भी डिमांड करते हैं करने वाले, ठीक हो गया। 140 145 तक आपको प्लॉट। और इसमें जो फाइल्स हैं 5 मरले में जो भी नॉन डेवलप्ड हैं, जिनकी पोजेशन नहीं है, और F1 के अंदर भी कुछ 10 मरला के आते हैं, उनका क्या प्राइसेस है इस वक्त? शाह जी, F1 में कनाल का रेट तो मैंने आपको पहले बता दिया है। बिल्कुल। 10 मरला जो है वो डिमांड करते हैं 150 ठीक हो गया। 140 तक आपको मिल जाता है F1 में। ठीक हो लेकिन गया। F1 में भी पोजीशन नहीं है। इसकी कब तक आप डेवलपमेंट देख रहे हैं? शाह जी, अभी डेवलपमेंट में आप कह लें कि 2 साल 1.5 साल लाजम लगेगा इसको। ठीक होगा। और ये एक मार्केट में एक अफवाह भी थी कि जी ये उमार सोसाइटी जो है फेज 5 की ये हिस्सा ही है, जी जी। इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा? शाह जी, जो इमार है ना, वो प्रॉपर एक DHA ने सेक्टर लॉन्च कर दिया है, ठीक हो गया। उसको ई सेक्टर कर दिया है। वो तो ई सेक्टर, लेकिन वो ये ही है। F1 उसके साथ कनेक्ट होगा या ये just कनेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है बाद में बैक साइड से इसको कनेक्ट कर लें, अच्छा। क्योंकि काफी इमार और सेक्टर F1 जो है ना आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल। ये फ्यूचर में हो सकता है इसको कनेक्ट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड किस एरिया की चल रही है और किस कैटेगरी की चल रही है? सर शाह जी, इस तरह के यहाँ पे अभी फिल वक्त आपको मैं बताऊं कि उस तरह तो काम नहीं चल रहा जैसे पहले था। इन्वेस्टर स्कीम में थे, इन्वेस्टर आ रहे थे, ठीक हो गया। इन्वेस्टर ले रहे हैं चीज़ें, जा रहे हैं, अपने नाम ट्रांसफ़र भी कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब ठीक वो हो चीज़ गया। नहीं है। अच्छा। अभी बेसिकली सारी DHA 5 में यही चल रहा है, जो जेन्युइन क्लाइंट है तकरीबन ज़्यादातर वो आ रहा है। ठीक हो इन्वेस्टर भी आता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, गया। लेकिन ज़्यादा काम जेन्युइन क्लाइंट पे हो रहा है। तो वो जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं उनकी किस एरिया में ज्यादा रिक्वायरमेंट चल रही है इस वक्त? वो शायद इस तरह के वो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं हमें जहाँ बिजली गैस पानी इंटरनेट सारी चीज़ें मुयसर हों। क्योंकि अब DHA 5 में आप आते हैं, आप देखेंगे सेक्टर A B और C में गैस है, बिल्कुल। और आगे H में चले जाएं, वहाँ H में किसी 2-4 स्ट्रीटें हैं जिनमें गैस है और पीछे गैस नहीं है। ठीक हो गया। F में तो पूरे F सेक्टर में गैस नहीं है। अच्छा। हालांकि F की बैक साइड पे अस्करी 15 भी है, टावर 3, ठीक हो वहाँ गया। पे भी गैस नहीं है। अच्छा। और ज़्यादातर जो जेन्युइन क्लाइंट है उनकी कोशिश होती है हम उस सेक्टर में जाएं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मुयसर हों। ठीक हो। तो ये किस प्राइस स्लॉट के जो हैं वो क्लाइंट ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त? अच्छा जी, यही मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर जो क्लाइंट भी है ना, वो भी आजकल यही सोच रहे हैं हमें कोई इन्वेस्टर रेट पे चीज़ मिले। अच्छा। वो भी ज़्यादा वो एक्चुअली परसेप्शन ये बन गई है ना मार्केट में कि लूट मार के टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल जो लूट सकते हो लूट लो, लोग ऐसे मजबूर ही, बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जबकि मार्केट क्लाइंट के अंदर जो हमने पहले पॉडकास्ट किए हैं या मार्केट को जो हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर होल्डिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल जो ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कहना कि नहीं है। तो बीच में से कुछ लोग हैं जो इमरजेंसी में बेचते हैं, तो वो कोई मुनासिब फेंक दें तो फेंक दें, या है। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस वजह से कर दें। तो अदरवाइज जो है वो इतना ज़्यादा प्राइसेस का डिफरेंस नहीं आ रहा। नहीं, आपने देखा होगा कि और जहाँ पे फाइलें वगैरह थी जी। उनके रेट गिरे हैं।
नहीं, लेकिन प्राइसेस तो गिर गई ना। जी जी मिसाल के तौर पे अगर आप एक 2.75 बंदा मांग रहा है तो वो कभी भी 2.25 में या 2 में तो प्लॉट नहीं नहीं छोड़ेगा नहीं ना। कभी भी नहीं वो देगा 10 ज़्यादा। लाख वो कितना मैक्सिमम कितना छोड़ जाते हैं इस वक्त। शाह जी ये कि जो प्राइसेस गिरी है ना, हाँ, ज़्यादातर लोगों ने होल्ड कर ली है। ऐसे ही है। ज़्यादातर लोगों ने होल्ड कर ली है। बिल्कुल। वही चीज़ें बंदा बेच रहा है जिसको पहले सस्ती पड़ी थी या बहुत ज़्यादा कोई मजबूर है, वो अपनी चीज़ गिरा के बेच जाता है। ठीक हो गया। अदरवाइज कितना डिफरेंस आ जाता है डिमांड में और सेलिंग प्राइस डिमांड में। में और सेल में यही 5-7 लाख 10 लाख का डिफरेंस आता है। ठीक हो गया। अच्छा, असनैन भाई ये बताइएगा कि इसमें इस वक्त जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर सही। वो आप कहाँ पे प्राइस का इसको राइज देख रहे हैं। इन्वेस्टर प्राइस पे अगर मैं शाह जी बात करूं तो अभी तो तकरीबन पूरा फेज 5 इन्वेस्टर प्राइस पे है। ठीक हो गया। क्योंकि पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लाट हम खुद परचेज करते थे 3.25 3.35 3.40 का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वही प्लाट आपको 3 में भी मिल जाता है। अच्छा, और जो पहले प्लाट आप 3 का परचेज करते थे वो आपको भी 2.70 2.80 में भी मिल जाता है प्लाट। इलेक्शंस नंबर 1, नंबर 2 आपकी इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, सर नंबर 3 आपकी अगर ये जो आईएमएफ का मामला चल रहा है और वो सारा चल रहा है, अगर ये स्टेबिलिटी आती है प्राइसेस को कहाँ देखते हैं। शाह जी मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि अगर इलेक्शन होते हैं ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट कोई भी बन जाए, ठीक हो गया। उन्हें ना जितना भी जल्दी हो एमनेस्टी स्कीम एक दे देनी चाहिए। और अगर एमनेस्टी स्कीम नहीं आती तो प्राइसेस में नहीं क्या है। आती शाह जी, एक तो दो चीज़ पे अगर गवर्नमेंट काम कर ले, हाँ, एक एमनेस्टी स्कीम दे दे, ठीक हो गया। एक जो हमारे जो टैक्स हैं एफबीआर के, हाँ, हमारे जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं ये कम कर दें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़बरदस्त जाएगी सर। इसमें प्राइसेस में जंप देखते हैं इलेक्शन के बाद। इलेक्शन में जम्स तो देख रहे हैं लेकिन उस तरह मैं कोई इसको नहीं देख रहा कि बहुत हाई फाई जाएगी। फिर क्या क्योंकि फर्क देखिए आएगा। शाह जी एक चीज़ ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, जी। अगर लोग कोई टैक्स कम नहीं करते ये गवर्नमेंट वाले, तो जी, मुझे बताएंगे इन्वेस्टर कैसे आएगा। आपको पता है प्रॉपर्टी में 85% जो बाई सेलिंग होती है वो इन्वेस्टर करता है। ऐसे ही है। जेन्युइन क्लाइंट तो कह लें ना होने के बराबर है ना। ऐसे ही है। और जब टैक्स उसको पड़ेंगे, जब प्रॉफिट नहीं होगा, मिनिस्ट्री स्कीम नहीं होगी, तो मेरे नहीं ख्याल है कि इन्वेस्टर आएगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त तो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए भी सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इन्वेस्टर्स जो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे मार्केट के, वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। शाह जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर होता है ना वो अपनी पेमेंट कहीं ना कहीं लगाता है। ऐसे ही है। वो अगर पाकिस्तान में नहीं लगाए तो कहीं बाहर लगा लेगा। ठीक हो अब गया। देखें मतलब बेसिकली आप ये कह रहे अगर हैं कि इस वक्त इन्वेस्टर बड़ा सारा तो ड्रेन हो चुका है, बिल्कुल लेकिन जो इस वक्त इन्वेस्टर मौजूद है वो किस पॉलिसी पे शाह सर्वाइव जी कर रहा है। तकरीबन इन्वेस्टर इसी चीज़ को ही वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, कि इलेक्शन के बाद में भी हो सकता है कोई अच्छी खबर आ जाए हमारे लिए, ठीक कोई हो टैक्स गया। में कमी हो जाए, कोई मिनिस्ट्री स्कीम दे दें, ठीक या हो मे गया। भी हो सकता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई और पॉलिसी दे दे। ठीक इन्वेस्टर हो। मेरे ख्याल में इसी चीज़ का वेट कर रहा है। हसनैन भाई ये बताइएगा, अगर इसकी आबादी बढ़ती है, इसमें आबादी का कितना फ्लो आ रहा है इस वक्त, सालाना कितने घरों पे, जो मतलब लेट्स से इमरान खान की जब हुकूमत गिरी है उसके बाद से अभी तक कितने घर इसमें स्टार्ट हुए हैं। शाह जी मैं घर की अगर बात करूँ DHA 5 में ना, जी। तो आप कह लें 5% घर बन रहे हैं कनाल में और 10 मरले में 5% मतलब घरों की वो चल रही है। चल रही है। ठीक हो गया। कह लें इस वक्त घरों की क्या प्राइसेस है। पहले जो हुकूमत थी ना उसमें जो चल रहे थे, कह लें कि माशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई घर देखने को मिल रहा था कि यार ठीक ये है। बन रहा है। अब देखिए एक तो बंदा जो जेन्युइन क्लाइंट है जी। वो बहुत कम हो गए। ठीक तकरीबन है। आप कह लें कितने ज्यादा बिजनेसमैन अब मुल्क छोड़ के चले गए, आप खबरों में रोज देख रहे ऐसे है, होते हैं। लेकिन देखिए घर तो बेसिक नीड है ना, क्योंकि आपका मेन कैपिटल सिटी है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होके आते हैं, आपके आर्मी ऑफिसर्स रिटायर होके आते हैं, फोर्सेस के बंदे रिटायर होके आते हैं, एजुकेशन के बंदे रिटायर होके आते हैं, वापडा मतलब जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो रिटायर होते हैं तो इधर मूव करते हैं। बिल्कुल तो उस हिसाब से वो तो जनरल क्लाइंट्स हुए, सर। और प्लस बिजनेसमैन लैंडलॉर्ड्स ऑल ओवर पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आते हैं। घरों के अंदर कितना ड्रॉप आया है, जो जेन्युइन लोग घर बनाते थे अपने लिए उसमें कितना डिफरेंस आया। शाह जी यही मैं बात अब करने लगा हूँ आपसे कि पहले जो देखें, एक तो घर बनाना, नए घर बनाना बड़ा दूर चला गया काम। लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि अपने बने हुए घर बेच के जा रहे हैं। अब मुझे आप खुद बताएं कि नए घर बनाने वाले लोग कम हैं और नए घर बने हुए, पुराने घर बने हुए बेचने वाले लोग मार्केट में ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक रहम करे हाँ मीन इनके ऊपर। वैसे अभी घरों की प्राइसेस कहाँ तक पहुँची हैं। घरों की प्राइसेस की शायद अगर बात करें DHA 5 सेक्टर A और B में, यहाँ इस टाइम अभी डिमांड करते हैं कोई 10 करोड़ भी मांगता है।
ठीक हो कोई गया। 8.5 करोड़ भी मांगता है, कोई मिनिमम सवा कनाल का कितने का मिल जाएगा किसी कनाल गरीब आदमी को? कनाल का घर शायद जो डिमांड करते हैं तकरीबन 10 करते हैं, 7.5 7.25, और अच्छा घर बनाओ 9 करोड़ का भी मिल जाता है आपको। ठीक हो गया। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, बुलेवार्ड पे है, कॉर्नर पे है, ठीक हो आया गया। कि स्ट्रीट में है, या इस तरह ये और चीज़ बाकी डिपेंड सेक्टर्स में अगर कर लें, सी में कर लें, एफ में, डी में, तकरीबन बी सी में? में आपको मिल जाता है 7.5 पौने 8 की रेंज में, अच्छा और इसी में तकरीबन एफ में, जी में और एच में हम चले जाएं तकरीबन सेम रेट है अच्छा। जी। ठीक हो गया सैम भाई। और 5 मरले के घरों की क्या प्राइसेस आ रही हैं? और काइंडली साथ अस्क्रीट जो टावर्स हैं जी उनके अंदर भी अगर प्राइसेस बता दें। शाह जी 5 मरले अगर सेक्टर एफ में हम बात करें तो जो नए घर हैं, कुछ 3 भी डिमांड कर रहा है, कुछ 3.25 भी कर रहा है, कुछ ठीक हो गया। 3.35 भी कर रहा है, ठीक हो और गया। जो तकरीबन जो डील हो जाती है 3-3-5 में आपकी डील हो जाती है ठीक हो 5 गया। मरले और की। अस्क्री फ्लैट्स अस्क्री फ्लैट की हम बात करें, सेक्टर एफ की बैक पे अस्क्री 15 है, टावर 3 है उनकी पोजेशन भी है ना? जी, पोजेशन भी है। जी। वहाँ पे आपको फ्लैट मिल जाता है, कोई 3 बेड है और 4 बेड है। 3 ठीक बेड है। आपको 3.25 तक मिल जाता है, अच्छा। और 4 बेड आप कह लें 380 385 इनकी तक। प्राइसेस कहाँ से लॉन्च हुई थी जब ये ये शायद जो बेसिकली ये दिए हुए थे सिविलियन को नहीं, आर्मी ऑफिसर्स को आर्मी दिए हुए। अफसर्स कोई थे? तो उनका तो मैं नहीं कह सकता, उनके बेनिफिशियली प्लॉट होते हैं आपको भी पता है। इसी तो तरह। वो फिर जहाँ पे वो भेज जाए लेकिन ये है कि शुरू में प्राइसेस काफी इन्होंने कम पे बहुत बेचे कम हैं थी। लोगों कह ने। लें कि ये जो 3 बेड बिका था ना शुरू में 280 285 का बिका था। ठीक हो गया। 4 बेड जो बिका था 310 315 का बिका जो था। अभी नेक्स्ट बन रहे हैं जिनके भी पोजेशन नहीं है उनकी मार्केट में भी निकले हैं, वो जो अ, सेक्टर के में और एच में है जी उनके भी निकले हैं और सेल पे आए हैं मार्केट में, शायद ये जो नहीं है? के और एच के दरमियान में जो अस्क्री टावर 4 बन रहा है, जी। अस्क्री 15 है, टावर 4 है, ठीक हो गया। और वो अभी कह लें कि बाज लोग आते हैं मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन वो भी उस तरह बिक नहीं रहे। उसकी जो बेसिक वजह है ना कि अभी जिस आर्मी ऑफिसर्स को अलॉट हुए हैं उनको एनओसी नहीं मिला। अच्छा 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 अच्छा। जब उन्हें मतलब एनओसी ट्रांसफर मिलेगा, नहीं हो सकता नहीं अभी? नहीं नहीं, जब उन्हें एनओसी मिलेगा वो फिर किसी को वो आगे वैसे ट्रांसफर उसकी करेंगे। क्या आवश्यकता मार्केट में क्या? 3 भी मांगते हैं, 280 भी मांगते हैं। वो फिर इस तरह होता है ना शाह जी। अब देखें एक ब्लॉक एक से, अब जब एक ब्लॉक है, ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 12 तक इसका होता है, ठीक हो गया। और अब इसके ना 10 फ्लोर आपने देखे हैं बने हुए हैं, बिल्कुल और ऐसे। जो जो आप ऊपर जाते हैं प्राइसेस कम होते जाते हैं। ठीक हो गया। तो बस आप ऊपर जाए 2 4 4 मतलब ये है कि 5 अगर लाख कोई का। अगर इस वक्त ये लॉन्च होते हैं, एनओसी वगैरह क्लियर होती है, तो इनकी बाइंग बनती है या नहीं बनती? अच्छा जी देखिए, बात ये जो फ्लैट कुछ की 4 पैसे बच सेल जाएंगे कि वो बाइंग करता है या नहीं करता? वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो फ्लैट की सेल परचेज होती है ना, जी। वो इन्वेस्टर उसमें इतने ज्यादा हाथ नहीं डालता। ठीक हो गया। उस पे ज्यादातर वही बंदे लेते हैं जिन्होंने रहना होता है। सही। कि इन्वेस्टर को बहुत कोई चीप प्राइस पे मिल जाए वो ले लेता है, ठीक हो आगे गया। उसका कोई क्लाइंट हो तो उसको आगे सेल कर देता है। चलें हसनैन भाई, हमारे नाजरीन को कोई आप मैसेज देना चाहें? शाह जी माशाल्लाह, आपके चैनल से मैं आपके नाजरीन को, और हमारे भी नाजरीन हैं, हम इन्हें यही बिल्कुल मैं इसी मैसेज तरह। देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरे अल्लाह ने चाह नई हुकूमत आई तो मेरी दुआ है कोई नई ये दे दें पॉलिसी, क्योंकि हमारे जो डीलर भाई हैं देखें, हमारे मेरे समेत जी। तकरीबन हम यही चीज अब हर बंदे, अब मुल्क पूरी दुनिया को लगा लें, पूरे मुल्क को लगा लें, ऐसे ही। इलेक्शन की तरफ ही देख रहे हैं कि यार ऐसे हमारे ही। मुल्क में फिर इलेक्शन हो जाए, ऐसे ही। कोई भी हुकूमत आए 5 साल के लिए आए, वो अपनी खारजा पॉलिसी वगैरह हैं जो और मुल्कों के साथ अच्छी रखे, बिल्कुल। और अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। इंशाल्लाह बेहतरी होगी मेरे अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है, क्योंकि हमारा भी रिस्क अल्लाह ने इसी प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल ऐसे ही। जोड़ा हुआ है। अच्छा हसनैन भाई, ये बताइएगा, अगर अल्लाह पाक खैर फरमाए इस मुल्क के ऊपर और मार्केट तेज़ हो जाती है और आप माशाल्लाह बिजी हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर आप हमें आके टिप्स वगैरह दिया करेंगे कि नहीं देंगे? नहीं शाह जी, मैं तो कहता हूँ आप हमें टिप्स दिया करें। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप सीनियर सीनियर हैं माशाल्लाह, नहीं, तो आपका भी आपने अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काम आपने किया है। बहुत अच्छा काम किया है। तो नाजरीन, हसनैन भाई का स्टेट का नाम, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका माशाल्लाह अपना भी यूट्यूब चैनल है, और ये काफ़ी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनके तमाम लिंक्स मौजूद हैं। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुलाकात होती रहेगी। हसनैन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच शाह जी, आपका भी और आपकी ऑडियंस का भी। थैंक और मैं भी आपकी ऑडियंस को कहूँगा, जो भी शाह जी का चैनल देख रहे हैं जी। उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल ऐसे ही। और बिल्कुल कोई ऐसे ही। भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इंशाल्लाह ताला आप कमेंट में आप बता सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक अल्लाह यू सर। हाफिज़। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।